जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और वो जानकारी है कि जब किसी व्यक्ति में माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से माँ काली या कोई भी देवी देवता हमेशा उनके साथ सवारी के रूप में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवारी आना कोई आम या छोटी मोटी बात नहीं होती और ना ही कोई भी देवी या देवता हर किसी व्यक्ति पर सवारी लेते हैं। माँ काली या अन्य कोई भी देवी देवता व्यक्ति की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ही अपने कुछ अंश व्यक्ति के पास भेजते हैं जो व्यक्ति पर सवारी के रूप में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई भी या देवी या देवता हमसे प्रसन्न होकर हमें अपने कुछ अंश प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हम सवारी आने के बाद कुछ जरूरी कार्यों को नहीं करते तो वो देवी या देवता अपने उन अंशों को व्यक्ति से वापस ले लेते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति पर सवारी आना बंद हो जाती है। और इस बात को लेकर व्यक्ति के मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। कभी उस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी सवारी को किसी ने उतार लिया है, या कभी उसको ये लगता है कि किसी ने मुझ पर तांत्रिक क्रिया की है, या कभी उसको ये लगने लग जाता है कि मुझ पर जिस भी देवी देवता की सवारी आ रही है वो मुझसे रुष्ट हो चुके हैं। लेकिन या तो उनको कोई समझाने वाला नहीं होता या तो वो स्वयं अपनी इच्छा से उन ज़रूरी कार्यों को नहीं करते जो सवारी वाले व्यक्ति के लिए करने अनिवार्य होते हैं, जिससे उनकी सवारी में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती। तो अब मैं आपको उन्हीं कार्यों के बारे में बताने वाली हूँ जो हर उस व्यक्ति के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं जिन पर सवारी आती है। और ये कार्यों को वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनके गुरु हैं, और इन कार्यों को वो भी कर सकते हैं जिनके गुरु नहीं हैं। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं और उनको सवारी भी आती है तो एक बार वो इस बात की ज़रूर जांच करे कि उन पर जो सवारी आ रही है वो किसी देवी शक्ति यानी सकारात्मक शक्ति की है भी या नहीं। तो उसके लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपको जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार बुरी शक्तियाँ भी देवी देवता बनकर खेलने लग जाती हैं और अगर आप इन कुछ कार्यों को करते हैं तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और फिर आपको परेशान करने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको यही जानना ज़रूरी है कि आप पर जो सवारी आ रही है वो सही भी है या नहीं। तो जब किसी व्यक्ति में सवारी आती है तो सबसे पहला कार्य उसे भोग देना चाहिए, जिससे जिस भी देवी देवता की सवारी आती है वो सवारी के रूप में हर पल व्यक्ति के साथ रहे। तो सवारी का भोग देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण कार्य है। और ये बिल्कुल कुछ इस प्रकार है जैसे जब आपके घर कोई आपके मेहमान आते हैं तो आप उसके आदर सम्मान में उनके लिए कुछ विशेष खाने पीने का व्यंजन तैयार करते हैं जो आपका उनके प्रति भाव को प्रकट करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसे कुछ भी ना खिलाए पिलाएं, ना ही पानी दे, तो उस व्यक्ति को लगने लग जाता है कि शायद उनको मेरा घर आना पसंद नहीं आया या उनको मेरे घर आने से अच्छा नहीं लगा। तो वो व्यक्ति ये सोचकर आपके घर से वापस लौट जाता है। उसी प्रकार जब भी किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो उनका भोग देना बहुत आवश्यक है, लेकिन भोग देने का भी एक नियमित समय होता है। जैसे जिस भी देवी देवता की सवारी आती है तो उनके हफ्ते में एक बार उनके विशेष दिन भोग दिया जाता है। जैसे माँ काली बाबा भैरवनाथ जी को शनिवार, हनुमान जी को मंगलवार, माता मदानन या अन्य कोई भी ग्रामीण देवियाँ हैं तो उनको बुधवार दिया जाता है। जैसे 5 बावरी है तो उनको रविवार को भोग दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनके विशेष दिन अंग्यारी या कपूर पर सबसे पहले उन्हें लौंग का भोग दें और फिर उसके बाद जो भी आपके घर में भोग दिया जाता है वो भोग दें और उनके साथ ही उनके सहायक देवी देवताओं का भी अवश्य ही भोग दें। तो ये तो हुआ जो हफ्ते में भोग दिया जाता है। इसके साथ ही किन्हीं विशेष दिन भी होते हैं जैसे कि होली, दीपावली पर भी जिस भी देवी देवता की सवारी आती है उनको भोग दिया जाता है। अगर इस दिन आप इन शक्तियों को भोग नहीं देते तो ये रुष्ट होकर चली जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि अंग्यारी या कपूर पर कैसे भोग दिया जाता है तो उसके लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं कि अंग्यारी पर कैसे भोग दिया जाता है। अब अगला कार्य है मंदिर जाना। जिस भी व्यक्ति पर सवारी आती है उस व्यक्ति को उस देवी देवता के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपका कोई खास रिलेटिव है
जिसने आपके ऐसे समय में आपकी सहायता की जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया हो। और अगर आप उस व्यक्ति के पास ही आना जाना छोड़ दें तो क्या ये सही है और उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? इसी प्रकार अगर उस देवी देवता के मंदिर नहीं जाते तो वो देवी देवता कुछ समय के बाद आपके ऊपर सवारी के रूप में आना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही जब आप उन देवी देवता के सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं तो वहाँ से शक्तियाँ आपके साथ आपके घर तक आती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते जिस भी देवी देवता का विशेष दिन होता है उनके मंदिर ज़रूर जाएं और महीने में एक बार उनके सिद्धपीठ मंदिर जाने का प्रयास करें जहाँ उनका मुख्य स्थान होता है। अगर सिद्धपीठ स्थान कहीं दूर है और आप नहीं जा पाते तो कोशिश करें कि साल में कम से कम 2 बार उनके सिद्धपीठ मंदिर ज़रूर जाएं। अब अगला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है गुरु का सम्मान करना, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है और वो स्थान हमारे इष्ट और हमारे देवी देवता से भी ऊपर होता है। यानी सबसे पहले गुरु का आदर सम्मान करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद अपने इष्ट देवी देवता। क्योंकि अगर आप खूब पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपके दिल में गुरु के प्रति आदर ना हो तो आपके इष्ट भी कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि ये गुरु ही हमें हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं और आपका कोई गुरु ना हो तो ऐसे में हो सकता है आपको कई कई साल लग जाते हैं अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके गुरु हैं और आप उनके मार्गदर्शन के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं तो मात्र कुछ ही महीनों में आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गुरु को ही कुछ नहीं समझते तो आपके इष्ट भी आपसे नाराज़ होकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि जिनका स्थान भगवान से भी ऊपर होता है और व्यक्ति उन्हीं का आदर ना करे तो भगवान कैसे आपके साथ रह सकते हैं। और सवारी भी हमेशा गुरु की आज्ञा का ही पालन करती है। इसलिए अगर आपको सवारी आती है, आपके गुरु हैं, तो अपने गुरु का आदर सम्मान करें, समय समय पर उनके पास जाते रहें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब अगला कार्य है रोजाना पूजा पाठ मंत्र जाप करना। अगर आप पर सवारी आती है तो आपके लिए रोजाना पूजा पाठ मंत्र जाप करना अति आवश्यक है, क्योंकि रोजाना पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से आपके ऊपर जिस भी देवी देवता की सवारी आती है उनकी ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लगती है और जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लग जाती है और आप पर जो भी देवी देवता की सवारी आती है और जो वो वचन करती है वो भी पूरे होने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार जब सवारी आती है और जो वचन करती है वो वचन पूरे नहीं होते, लेकिन अगर आप रोजाना मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं तो सवारी के वचन सत्य होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना नियम अनुसार पूजा पाठ नहीं करते तो थोड़े समय बाद आपको सवारी आना बंद हो जाती है। इसीलिए रोजाना पूजा पाठ ज़रूर करें और हमेशा मंत्र जाप या पाठ करने से पहले संकल्प लें और संकल्प में अपने इष्ट देव से उनकी कृपा की मांग करें। इसके साथ ही अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता, आपको नहीं पता कि संकल्प क्या होता है और कैसे लिया जाता है, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि संकल्प क्या होता है और कैसे लिया जाता है और क्यों ज़रूरी है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 4 कार्य जो एक सवारी वाले व्यक्ति के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप इन कार्यों को नहीं करते तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी सवारी रुक सकती है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि अगर उन पर भी सवारी आती है तो वो इन कार्यों को ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि तभी आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जय माँ काली।